26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। हुकूमत ने 2 तारीख सिरियत साबित कर दी। वान बाला में 65 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के 5 सेनेटर्स ने भी बिल की हिमायत की। BNP के दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने तरमीम के हक में वोट दिया। ऐवान ज़ेरी में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन के 4 अरकान ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिचरी ने हुकूमत का साथ दिया। काफली के नाराज रुकन इलियास चौधरी ने भी आईनी तरमीम के लिए वोट डाला। अपोजिशन के मजीद 4 अरकान रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, मिकदाद हुसैन और असलम घुमन हुकूमती लॉबी में रहे। तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट ने मंजूर करदा आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए दुआए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ईवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई। तकरीब के वक्त का तयन बाद में किया जाएगा। इससे कबल ईवान सदर में दस्तखत की तकरीब के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी का असूल तब्दील। 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2 तिहाई अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म को नाम फाइनल कर देगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट के होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ भी है। आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंचों की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस होंगे। अरकान पार्लिमान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। आज एक तारीखी दिन है। आज नया सूरज और नई सुबह तलू होगी। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक़ राय और कौमी यकजहती की एक शानदार मिसाल है। तरमीम पास होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आईनी तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। आज से तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज पाकिस्तान का सुनहरी दिन है। मनमाने फैसलों को दूर किया गया, ख़त्म हो गया। तरमीम से मुल्क मजबूत और महफूज होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की धुआंधार तकरीर। कहा, जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था उनमें नामालूम अफराद को भी शामिल करते। यानी तरमीम का सफर वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक है। आईनी तरमीम से अदलिया का गला घोंटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कई अरकान को जबरदस्ती हुकूमती बेंचों में बिठाया गया। फॉर्म 47 से बनने वाली हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। उमर अयूब ने इजलास में पार्टी के तमाम अफराद के नाम बताए जिनको अगवा, तशद्दुद, कारोबार बंद, कैसी जैसे वाक़यात का सामना करना पड़ा। बैरिस्टर गौहर बोले, आज आज़ाद अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम को मंजूर के लिए अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया पर जितनी तनकीद आज की गई, इतनी इन लोगों ने कभी भारत पर भी नहीं की। इतनी तनकीद तो इन्होंने मोदी के लिए भी नहीं की। नवाज शरीफ ने शेर पढ़ के अदलिया की तौहीन की। मजीद कहा, मखसूस सीटें किसी को मिली नहीं, ऐवान नामुकम्मल है। आइन के मुताबिक आईनी तरमीम नहीं हो सकती। कुरान पाक के बाद किसी को मानता हूँ तो वो आइन की किताब है। सदर जरदारी के बाद किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान है। मौलाना के अहम किरदार को तारीख याद रखेगी। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, आईनी तरमीम पर जितना इत्तफाक़ राय हो सकता था किया। हमारे भाई वोट ना भी दें तो ये भी उनकी कामयाबी है। हुकूमत से ज़्यादा नुकात पीपल्स पार्टी और JUI के हैं। 18वीं तरमीम के वक्त आइन से आमर के तमाम काले कानून को निकाला। आमरीत की कामयाबी में सफ़े अव्वल का किरदार अदालत का रहा है। क्या हम भूल चुके हैं कि अदालत की तारीख क्या है? ख्वाजा आसिफ की भी कौमी असम्बली में तकरीर। बोले, वक्त और पार्टियां बदलने के साथ इंसान का ज़मीर नहीं बदलना चाहिए। जो 4 अरकान आए हैं वो आज़ाद इलेक्शन जीते हैं, PTI की टिकट पर नहीं। मियां नवाज शरीफ को किसी के कहने पर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। सबको मालूम है कि यहाँ अदलिया किन किन नामों से जानी जाती है। हमारी अदलिया एक सियासी जमात बन चुकी है। इनके सियासी अज़ाइम हैं। काजी फायज़ इज़्ज़त के साथ घट जा रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं, आइन मुकद्दम है, इसकी अहमियत को हमें समझना होगा। यहाँ झगड़ा शख्सियात का है। कहा था आईनी तरमीम को शख्सियात पर मबनी ना किया जाए। एक जज से हुकूमत, एक से अपोजिशन डर रही है। मौलाना फजल रहमान की भी कौमी असम्बली में तकरीर। कहा हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि महज एक अखलाकी मुआहिदा है। मिसाक जमहूरियत पर जब दस्तखत हुए तो उसे पजीराई मिली। बानी PTI पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करता हूँ। कोई कायदे कानून के मुताबिक जलसा करता है तो उसे इजाज़त मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अगर आईनी तरामीम पर वोट नहीं दे रही तो ये उनका हक बनता है। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वोट क्यों दिया? बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर्स को फौरी मुस्ताफी होने की हिदायत जारी कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, सेनेटर कासिम रांझ और सेनेटर नसीमा एहसान फौरी मुस्ताफी ना हुए तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा।